इंसानी जंग की हानि टेक्नोलॉजी की हानि है। सदियों तक तेज तलवारों और मजबूत ढालों ने जंगों का फैसला किया, जब तक कि बारूद ने सब कुछ बदल नहीं दिया। गुज़िश्ता सदी में लड़ाका हथियारों और मिसाइलों ने ताकत की नई तारीफ की, लेकिन आज जंगा एक बार फिर बदल रही है। बड़े धमाकों की तरफ नहीं, बल्कि तवानाई के कंट्रोल की तरफ खतरात बढ़ रहे हैं। ड्रोन के झंड, दुरुस्त मिसाइल और महंगे तैयारे। इन हाईटेक खतरात से अपनी फ़ज़ाई हदूद का दफा एक मुनफरद चैलेंज है। सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए लाखों डॉलर के मिसाइल इस्तेमाल करना पायदार नहीं है। एक नए हल की जरूरत थी, दरस्त, सस्ता और तेज दाखिल हो पर बिजली। पाकिस्तान का इनकलाबी लेज़र हथियार बर्क दफा में एक तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। मजीद महंगे इंटरसेप्टर्स नहीं, बल्कि हाई का ऐसा निज़ाम जो मुतअद्दिद खतरात को तेजी से और खामोश से निपटा सकता है। ये 20वीं सदी के लिए एक ढाल है जो मैदान को बराबर कर रहा है और महंगे ड्रोनिया मिसाइल से हमलों को एक नाकाम कोश बना रहा है। बरकफ्ज़ाइजिंग के माशी पहलू को बदल देता है, जो जदीद दिफा के लिए एक जरातमंदाना मुस्तकबल की सोच का जवाब पेश करता है। ये पाकिस्तान का जंग के मुस्तकबल में कदम है। बर्क किया है और यह किसे काम करता है। एक ऐसे हथियार का तस्वुर करें जो बिजली का एक झटका फायर करता है। सिर्फ यहाँ एक खामोश पोशीद दहलीज रहे, नह गोलियां, नह धमाके, सिर्फ रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई अनाई किया एक मरकोज़िशा। जब बर्क अक्सी दफ पर लाख हो जाता है तो ये सेकंडों में शदीद गर्मी पहुंचाता है, धातु को पगलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाता है और खतरात को फौरी तौर पर बेअसर करता है। नतीजा ड्रोनावर मिसाइल हमला करने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। बर्क की दरसदगी का मतलब है कोई ज़मीनी नुकसान नहीं, सिर्फ साफ कंट्रोल शुदा दफा। असल गेम चेंजर लागत। रवायती मिसाइलों के फी शॉट लाखों की लागत आती है। बर्क कब्जली पर चलता है जिसकी फी प्लस सिर्फ चंद डॉलर लागत आती है। यह बार बार फायर कर सकता है जब तक कब्जली मौजूद हो। कोई महंगा बार व दोबारा जखीरा करने की जरूरत नहीं। अस्किर फतार और खामोश से हाइपरसोनिक खतरात का मुकाबला करने और अपनी पोजीशन को छुपाने के लिए बेहतरीन बनाती है। बर्क सिर्फ फाई के हथियार नहीं, यह कौमी सलामती के लिए एक ज़्यादा ज़हीन पायदार तरीका है। यह दफा के लिए तैयार है, DC-7 बगैर बैनक को तोड़े हुए। दफा का मुस्तकबलियां है और यह रोशनी से चलता है। बर्क सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी न है, ये पाकिस्तानी जहानतकी का आनी है। पाकिस्तान में मकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया बर्क नेस्कॉम और सुपारको के तावन का नतीजा है। नेस्कॉम ने इंजीनियर निगावर हथियारों की महारत फराहम की, सुपारको ने ऑप्टिक सावर ट्रैकिंग की मालूमात फराहम की। स्टेमवर्क ने एक ऐसा हथियार बनाया जो पाकिस्तान को चंद मुंतखब मालिक में शामिल करता है। बर्क को घर पर बना कर पाकिस्तान अपने दफा को कंट्रोल करता है। कोई गैर मुल्की पाबंदियां नहीं, ये आज़ादी कौम को पाबंदियों और सियासी दबाव से बचाती है। बर्क साबित करता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक सार्फ नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का खालक है। ये साइंसी पुख्तगी और कौमी एतमाद की अलामत है। बर्क के साथ पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है कि मकामी एनर्जी हासिल कर सकता है। कौम का दफा बास के अपने हाथों में है। एक हथियार की हकीकी अख्तर मैदान में साबित होती है। बर्क ने सख्त टेस्ट पास किए हैं, जमीनी और फजाई दोनों अहदाफ को दरस्तगे से तबाह किया है। इसने चलते हुए ड्रोन और साकिन खतरात दोनों को ट्रीक किया और बेअसर किया, खामोशी से, फौरी तौर पर और बेऐब तरीके से। यह ट्रायल्स तस्दीक करते हैं कि बर्क की दुनिया के दफा के लिए तैयार है। इसकी इस्तादाद का मतलब है कई फौज की तश्कीलों की हिफाजत कर सकता है, सरहदों को महफूज बना सकता है, फजायाडों का दिफा कर सकता है और जंगी जहाजों को ढाल फराहम कर सकता है। बर्क की कामयाबी बरसों की मेहनत और सरमायाकारी की तस्दीक करती है। ये सिर्फ एक तस्वर नहीं, यह एक ताबत शुदा तैनात की जाने वाली ढाल है। हर टीस्ट आतमाद पैदा करता है, वसी पैमाने पर अपनाने के राह हमवार करता है। बर्क आबा एक खामोश मुहाफिज है जो पाकिस्तान के आसमानों की हिफाजत के लिए तैयार है। ख्याल से हक यक्तिकास पर मुकम्मल हो चुका है। रॉयस्टर बर्क सिर्फ दफा नहीं करता,
ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को बुलंद करता है। अब तक सिर्फ चंद सुपर पावर्स के पास फौजी दर्जे के लेजर हथियार थे। बर्क के साथ पाकिस्तान आसाशराफिया कल्ब में शामिल होता है, जो वागलिया सिल्हा के दौड़ में अपनी जगह का इशारा देता है। हिदायत शिद्धा तवानाई के हथियार मुस्तकबल हैं और पाकिस्तान आस में सबसे आगे है। बर्क हुकूमत को एक स्ट्रेटजिक बरतरी देता है, जो मुखालफिन को अपनी हिकमत अमलियों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करता है। ड्रोनावर मिसाइल जो कभी नाकाबिल तस्खीर लगते थे, अब एक खामोश महलक खतरे का सामना कर रहे हैं। ये कामयाबी जारहियत को रोकती है और इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाती है। बरकाज़म, जिद्दत और खुदा इन्हिसारी का एक बयान है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान रोशनी के साथ क़यादत कर रहा है। क्या ये खामोश शिकारी कौम का सबसे बड़ा दफाई सरपट आइज हो सकता है?